हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एनीमे एच चैनल पर। तो आज से हम लोग इस चैनल पर न्यू मानवास एंड मांगास को एक्सप्लेन किया करेंगे, तो सब्सक्राइब कर लीजिए टू स्टे ट्यून्ड। स्टोरी की शुरुआत में हमें एक ऐसा वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई भी रहना नहीं चाहेगा। वहाँ पर डायमेंशन गेट्स खुलना शुरू हो गए थे। हमें उस समय का सीन दिखाया जाता है जब डायमेंशन गेट्स ने हमारी दुनिया और एक अलग रियल्म की दुनिया को जोड़ दिया था। एंड उस गेट से बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर्स हमारी दुनिया में आना शुरू हो गए थे। इंसानियत ख़त्म होने के कगार पर ही थी, लेकिन तभी एक चमत्कार होता है। इंसानों को मौका मिलता है अपर बींग्स यानी कॉन्स्टलेशंस उनसे कॉन्ट्रैक्ट करने का। कॉन्स्टलेशंस इंसानों को पावर देते हैं ताकि वो इंसान अपने लिमिट्स को पुश करे और एक नए रियल में एंटर कर पाए, ताकि इंसानियत ख़त्म ना हो। एंड जो इंसान जिसने कॉन्स्टलेशंस से कॉन्ट्रैक्ट किया उन्हें बोला गया प्लेयर्स। कॉन्स्टलेशंस के हेल्प के बिना इंसानों के पास उतनी पावर्स नहीं थी कि वो अकेले इन मॉन्स्टर्स से लड़ सके। कॉन्स्टलेशंस के सपोर्ट के साथ दुनिया को बचाया जा सका, लेकिन सारे कॉन्स्टलेशंस अच्छे नहीं थे। वो बुरे कॉन्स्टलेशंस इंसानों को बस एक कीड़ा समझते थे जिन्हें वो यूज़ करके बस फेंक दिया करते थे। हमारे मेन कैरेक्टर का भी कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसे ही अपर बीइंग से हुआ था जो उसे कुछ नहीं समझता था। तभी सीन हमारे हीरो की ओर शिफ्ट होता है। वो खून की उल्टियाँ कर रहा होता है एंड उसका कॉन्स्टलेशन का नाम सॉर्ड गॉड ऑफ प्लेन्स होता है। वो उसे देखते हुए कहता है, मैं आशा करता हूँ कि अगले ज़िंदगी में तुम्हें एक अच्छा कॉन्स्टलेशन मिले। तभी हमारा हीरो कहता है, मुझे तो लगा इस केव में बस धुंध है, लेकिन ये धुंध पॉइजनस है, मुझे ये नहीं पता था। ऐसा तो कुछ स्काउट टीम ने रिपोर्ट नहीं किया था। क्या ये बस ऐसे ही ख़त्म होने वाला है? मैं तो बस एक एफ रैंक का हंटर हूँ। मैं भी इस दुनिया को बचाना चाहता था। नहीं, मैं बस एक इंसान को बचा लूँ वो भी बहुत बड़ी बात है। मैं भी अपने माँ बाबा की तरह बनना चाहता था। क्या मैं यहीं मरने वाला हूँ? और ये बेकार सा सॉर्ड गॉड ये मुझे देख के हंस क्यों रहा है? ये ज़रा सा भी मेरा हेल्प करना नहीं चाहता है। तभी सॉर्ड गॉड कहता है, एफ रैंक हंटर को तो मर जाना चाहिए, बिल्कुल तुम्हारी तरह। हमारे हीरो को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो सॉर्ड गॉड को गालियाँ देते हुए कहता है, तुम अपने आप को कॉन्स्टलेशन कहते हो? तुमको तो मर जाना चाहिए। अभी एक बहुत तेज़ लाइट चमकती है और एक न्यू कॉन्स्टलेशन का स्टोरी में एंट्री होता है। वो कॉन्स्टलेशन आते ही मेन कैरेक्टर का मुंह बंद कर देता है। हमारा हीरो सोचता है कि क्या फिर से एक न्यू कॉन्स्टलेशन? एंड ये मेरे से क्या बोलने का कोशिश कर रहा है? मेरी आंखें बंद हो रही है, मैं और कोई मैसेज नहीं देख सकता, सब कुछ धुंधला हो रहा है। क्या मैं मरने वाला हूँ? तभी उसके सामने सिस्टम विंडो अपेयर होता है और उसमें वो न्यू कॉन्स्टलेशन उससे पूछता है, क्या तुम जीना चाहते हो? हमारा हीरो सोचता है, ये कैसा बकवास सवाल है। हाँ, मैं जीना चाहता हूँ, कौन जीना नहीं चाहता है? फिर वो न्यू कॉन्स्टलेशन पूछता है, अगर तुमको सारा रीस्टार्ट करने का मौका मिले क्या तुम करोगे? तो हमारा हीरो कहता है कि हाँ, मैं करूँगा, मैं जीना चाहता हूँ। एंड ये बोलते बोलते हमारा हीरो का डेथ हो जाता है। लेकिन तभी वो कॉन्स्टलेशन कुछ स्पेल्स को पढ़ता है और बहुत ही तेज़ डिवाइन लाइट चमकने लगती है और बहुत सारे डिवाइन लेटर्स आसमान में फ्लोट करने लगते हैं। एंड तभी वो गुफ़ा बहुत ज़ोर से क्रैक करके वो गुफ़ा टूट जाती है एंड हमारे हीरो को एक पोर्टल में खींच लिया जाता है। तभी हमारा हीरो का आँख खुलता है और वो अपने आप को अपने पास्ट सेल्फ में देखता है और वो सोचता है कि क्या ये कोई सपना तो नहीं है? नहीं, सच में लगता है कोई सपना है। ये तो रियल नहीं लग रहा है, बिल्कुल रियल नहीं है। तभी हमारा हीरो अपना फ़ोन निकालता है और उसमें डेट देखता है, तो डेट होता है September 1, 2025। तो फिर हमारा हीरो सोचता है कि ये तो वही दिन है जिस दिन हम अवेकन किए थे और मेरे को अपना न्यू कॉन्स्टलेशन मिला था, वो कमीना सॉर्ड गॉड। फिर हमारा हीरो सोचता है शायद ये सपना ही है, शायद हम अपना आँख बंद करेंगे और हम वापस से मर जाएंगे, ये कोई सपना ही हो सकता है। लेकिन तभी उसके सामने उसका सिस्टम अपेयर होता है और फिर उसको देख के वो शॉक हो जाता है कि ये सच में सपना नहीं है। इसका मतलब तो तुम वही हो जो मैं सोच रहा हूँ। कमीने सॉर्ड गॉड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वापस यहाँ आने की? मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे बेकार से आइटम, निकल जाओ यहाँ से। और तुमने क्या कहा था? मुझे मर जाना चाहिए एक एफ रैंक हंटर की तरह। हाँ, मरोगे तो तुम निकल जाओ यहाँ से। लेकिन फिर अचानक से उसका कॉन्स्टलेशन उस पर गुस्सा करने लगता है और बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे उस लो कॉन्स्टलेशन से कंपेयर करने की? तुम अभी जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ। ये सुन के हमारा हीरो सोचता है कि अच्छा, ये शॉर्ट गॉड नहीं है क्या? तो हमारा हीरो उसको सॉरी बोलता है और बोलता है कि अच्छा, तुम शॉर्ट गॉड नहीं हो तो तुम कौन हो? लेकिन वो कॉन्स्टलेशन उसका बात को बीच में ही काटते हुए बोलता है कि अभी ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हमारा हीरो बोलता है कि अगर ये इंपॉर्टेंट बात नहीं है तो इंपॉर्टेंट बात है क्या? लेकिन उसके बात को टोकते हुए उसका कॉन्स्टलेशन भी से बोलता है कि तुम्हारा रूम कितना गंदा है, यहाँ तो जानवर भी नहीं रहेंगे, तुम यहाँ रहते हो क्या? जल्दी से साफ़ करो वरना तुम बीमार पड़ जाओगे। फिर हमारा हीरो मन ही मन सोचता है कि ये होता कौन है मेरे बारे में ऐसा बोलने वाला, मेरे रूम को बुराई करने वाला? ये मेरा परिवार में से तो कोई है नहीं जो ऐसे मेरे बारे में बोल रहा है। लेकिन फिर हमारे हीरो को फ्लैशबैक आते हैं कि ऐसे उसकी मम्मी उसको डांटा करती थी। फिर हमारा हीरो सोचता है कि छोड़ो इस बात को। फिर हमारा हीरो उस सिस्टम से बोलता है कि तुम्हें मैं क्या करके बुलाऊं? लेकिन फिर से उसका कॉन्स्टलेशन उसको बीच में रोकते हुए बोलता है कि इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, हमारे बीच में बहुत ही खास रिलेशनशिप है। ये बात सुनकर हमारा हीरो सोचता है कि ये नाम बता नहीं रहा है और ये भी नहीं बता रहा है कि मैं इसे क्या करके बुलाऊं।
ये तो मेरा दिमाग ख़राब कर रहा है। तभी उसके सिस्टम में मैसेज आता है कि मैं जनरली तो ऐसा काम नहीं करता हूँ, लेकिन तुम एक्सेप्शन हो, इसलिए तुम्हारे लिए मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ सिस्टम को। और ये बोलते ही उसका सिस्टम का होलोग्राम चेंज होने लगता है, चेंज होकर एक लड़की के शेप में आ जाता है। देन नीचे में उसका नाम होता है, जो होता है संग ह्यून सुक, जो अपने बेटे को हेलो बोल रही होती है। फिर हमारा हीरो जैसे ही उसको देखता है वो बहुत ही शॉक हो जाता है। फिर वो बोलता है कि क्या सच में तुम मेरी मॉम हो। फिर उसको पास्ट का मेमोरी आता है कि उसकी मॉम सन ह्यून सुक एक एस रैंक की प्लेयर थी। तभी उसकी मम्मी जो होती है वो उसको बोलती है कि तुम अपनी मम्मी को भी नहीं पहचान रहा है, तुम कैसा बेटा है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, पहले जैसे मार पड़ेगा ना तब तुम सुधरेगा। फिर हमारा हीरो बोलता है कि नहीं ऐसा बात नहीं है, ये बहुत ही अजीब है कि तुम मेरी मम्मी होने का नाटक भी तो कर सकती हो। फिर हमारा हीरो उनसे प्रूफ मांगता है कि अगर तुम सच में मेरी मॉम हो तो तुम मेरे को कुछ प्रूफ दे सकती हो क्या। तो ये सुनकर उसकी मम्मी एक फ़ोटो को देख के बोलती है बहुत दिन हो गया वाला फ़ोटो देखे हुए, ये बहुत ही पुराना फ़ोटो है, इससे बहुत सारी मेमोरीज जुड़ी हुई है। क्या तुम्हें याद है जब हम लोग पहली बार अम्यूज़मेंट पार्क गए थे तो वहाँ पे तुम आइसक्रीम के लिए रोने लगे थे। क्या तुम्हें अभी भी आइसक्रीम पसंद है, जब तुम छोटे थे तब तुम्हें बहुत पसंद थी। तो ये सुन के हमारा हीरो सोचता है कि हाँ मुझे बचपन में आइसक्रीम तो बहुत पसंद थी, लेकिन ये काफ़ी नहीं होगा प्रूफ होने के लिए। तो फिर उसकी मम्मी हंसती है और बोलती है कि तुम्हें याद है तुम जब 7 साल के हो गए थे तब भी तुम डायपर पहनते थे, तुम उस समय भी पैंट में ही सुसु किया करते थे। ये जब भी मैं सोचती हूँ तो मेरे को बहुत हंसी आता है। फिर ऐसे ही उसकी मम्मी बहुत सारा बात सब उसको बताने लगती है। हमारा हीरो ये सब सोचता है और देखता है, लेकिन फिर भी उसको यकीन नहीं हो रहा था। तो उसकी मम्मी को बोलता है कि नहीं मेरे को अभी भी यकीन नहीं हो रहा, क्या तुम और किसी चीज़ से प्रूफ कर सकती हो। तो उसकी मम्मी बोलती है कि तुम मेरे पे शक कर रहा है, तुमको बस मार चाहिए और कुछ भी नहीं। हमारा हीरो बोलता है कि नहीं नहीं ऐसा बात नहीं है, मैं पहले से ही बहुत शक करता हूँ, तो क्या आप किसी और तरह से मुझे प्रूफ कर सकती है। तो उसकी मम्मी बोलती है कि तुम कुछ भी पूछो अपने बचपन से रिलेटेड, तो हम तुमको कुछ भी जवाब दे देंगे, इसके लिए हम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं। ये सुनकर हमारा हीरो बोलता है कि मेरे बचपन में मेरी मम्मी जब भी घर आती थी मेरे लिए एक बहुत अच्छा चीज़ लेके आती थी एंड उसको फिर बना के मेरे को खिलाती थी। तो ये सुन के हमारी जो कॉन्स्टलेशन होती है बोलती है कि तुम क्या उस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो। एंड फिर हमारी कॉन्स्टलेशन हमारे हीरो को स्पॉन्सरशिप करती है। एंड जैसे ही स्पॉन्सर करती है तो हमारे हीरो के सामने एक बहुत तेज़ सा लाइट चमकता है एंड फिर उसके सामने एक सैंडविच टाइप का ब्रेड आ जाता है जिसके ऊपर हनी लगा हुआ होता है। तो फिर हमारा हीरो सोचता है कि ये ये तो वही है जो मैं बचपन में खाया करता था। फिर वो हीरो उसको पकड़ता है और अब खा लेता है। तो फिर उसको बहुत ज़्यादा ही पुराना मेमोरी सब याद आने लगता है कि हाँ ये तो वही टेस्ट है जो मेरी मम्मी मेरे को बना के खिलाती थी। फिर उसका आँख से आंसू गिरने लगता है और बोलता है मम्मी सच में आप ही हैं, आप कहाँ थी मम्मी, मैं आपको बहुत मिस किया। उसकी मम्मी रोते हुए बोलती है कि हाँ बेटा मैंने भी तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। फिर उसकी मम्मी बोलती है कि अभी बहुत हो गया हाय हेलो, और चलो जल्दी से रियल टॉपिक पे बात करना शुरू करते हैं। तो फिर हमारा हीरो सोचता है कि हम लोग बहुत साल बाद मिले हैं लेकिन तब भी मम्मी इतना जल्दी क्यों कर रही है। तो ये ऐसा पूछता है तो फिर वो उसकी मम्मी बोलती है ये लाइफ मिले हो तुम्हें बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, क्या तुम नहीं सोचो कि तुम्हें भी एक एस रैंक का हंटर बनना है, तुम्हारे पापा और मेरे जैसा। तो फिर हमारा हीरो बोलता है कि क्या हम मुझे मिनिमम एक एस रैंक का हंटर बनना पड़ेगा। तो उसकी मम्मी बोलती है हाँ तुम्हें मिनिमम एक एस रैंक का हंटर बनना ही पड़ेगा। हमारा हीरो सोचता है ये तो बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है, क्या मैं सच में बन पाऊंगा। उसकी मम्मी उसको टेंशन लेने के लिए नहीं बोलती है और बोलती है मेरे पास सारा प्लान रेडी है। तो हमारा हीरो बोलता है कि कैसा प्लान। तो फिर उसकी मम्मी बोलती है कि मेरे पास बहुत सारा स्टेप्स है जिसको तुम फॉलो करोगे तो तुम एक एस रैंक का हंटर बन जाओगे। हमारा हीरो फिर उसकी मम्मी से पूछता है कि कैसा स्टेप्स। तो उसकी मम्मी उसको सारा स्टेप बताती है जो हम लोग को नहीं बताया गया होता है। हमारा हीरो बोलता है कि क्या सच में मैं इस स्टेप्स को पूरा करने से एक एस रैंक हंटर बन जाऊंगा। तो बोलती है उसकी मम्मी कि हाँ ज़रूर बन जाओगे और जल्दी से स्टेप 1 को कंप्लीट करो। फिर हमारा हीरो रूम को साफ़ करने लगता है और उसकी मम्मी उसको चेयर करने लगती है। फिर रूम को साफ़ करने के बाद उसकी मम्मी बोलती है कि वाह तुम अपना फर्स्ट मिशन को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद हमारा हीरो बोलता है कि हमको लगा नहीं था कि मेरा फर्स्ट मिशन मेरा रूम को क्लीन करना होगा, लेकिन छोड़ो कोई बात नहीं। तो फिर उसके बाद वो अपनी मॉम से पूछता है कि मॉम आप कॉन्स्टलेशन कैसे बने। उसकी मम्मी बोलती है कि हॉल ऑफ फेम का वजह से, अच्छा हुआ कि हम वहाँ पे एक हीरो की तरह रिकॉग्नाइज हुए तो उसके वजह से हमको एक कॉन्स्टलेशन बनने का मौका मिला। फिर उसकी मम्मी बोलती है कि अभी भी हम एक ट्रेनी कॉन्स्टलेशन ही है लेकिन हम तब भी तुम्हारे फादर से तो बहुत ही ज़्यादा फास्ट ग्रो कर रहे हैं। हमारा हीरो बहुत ही शौक होकर बोलता है कि क्या फादर भी एक कॉन्स्टलेशन बन गए। तो उसकी मम्मी बोलती है तुम भूल गए कि हम और तुम्हारे फादर क्या थे। तो फिर उसको पास्ट का मेमोरी दिखता है कि उसके फादर और मदर एक एस रैंक के हंटर्स थे जो अपना लाइफ को सेक्रीफाइस किए थे वर्ल्ड को बचाने के लिए। फिर हमारा हीरो मन ही मन सोचता है कि हाँ मेरे मम्मी और पापा दोनों के पास ही बहुत ज़्यादा ही क्वालिफिकेशन था कि वो लोग कॉन्स्टलेशन बन सके। मम्मी बोलते हैं कि अभी तो बहुत टाइम लगेगा मेरे को तुम्हारे फादर को देखने के लिए, तुम टेंशन मत लो। और फिर हमारा हीरो बोलता है अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। फिर उसकी मम्मी जो होती है वो बोलती है कि जैसे ही तुम अपना फर्स्ट मिशन को कंप्लीट किया तो तुमको चलो एक तो स्पॉन्सर करते हैं हम। बात ना उसकी मम्मी उसको स्पॉन्सर करती है और उसको एक तो पिल मिल जाता है हमारे हीरो को। तो फिर वो पिल को देख के बोलता है ये तो बहुत ही अच्छा पिल है देखने में।
लेकिन मेरे को इसको खाने का मन नहीं कर रहा। मेरे को क्यों लग रहा है इसमें कुछ गड़बड़ है, और इसका कुछ इन्फॉर्मेशन भी नहीं दिखा रहा होता है सिस्टम के द्वारा, और इसका नाम रहता है कि लव का पिल, ऐसा टाइप का रहता है। और फिर तो उसकी मम्मी उसको बोलती है कि तुम मेरे पे शक कर रहा है क्या, कोई मदर अपने बेटे को कुछ बेकार चीज़ खाने के लिए क्यों देगी। तो फिर हमारा हीरो बोलता है कि ठीक है हम इसको खा लेते हैं। फिर हमारा हीरो वाला पिल को खा लेता है। हमारा हीरो अपनी मम्मी से पूछता है कि हम इसको खाने के बाद कुछ साइड इफेक्ट तो नहीं होगा ना। तो उसकी मम्मी स्माइल करके बोलती है कि नहीं होगा, तुम इसको खा के तो देखो एक बार। फिर हमारा हीरो बोलता है ठीक है हम इसको खा लेते हैं। और फिर जैसे इसको खाता है ना, तो फिर एक तो बहुत ही बड़ा सा मीटेओराइट आता है और उसका रूम को तोड़ देता है। तो फिर वो बहुत ही हीरो हमारा शॉक हो जाता है कि ये कैसे हो गया। फिर उसको याद आता है हाँ, जब हम पिछला बार अवेक किया था अपना प्रीवियस लाइफ में, तो भी ऐसे ही हुआ था, ये तो होना ही था। फिर उसकी मम्मी गुस्सा होते हुए बोलती है कि तुम अभी अभी रूम साफ़ किया था और ये कैसे हो गया। हम इस पर कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि ये तो होना ही था। लेकिन फिर हीरो उसको बोलता है कि आप मम्मी बेकार चीज़ पे गुस्सा कर रहे हैं, इस पर तो ऐसा होना ही था। हमारा हीरो को सांस नहीं आ रहा होता है, तो वो थोड़ा बाहर जाता है। फिर वो बोलता है कि हाँ यहाँ पे थोड़ा ठीक लग रहा है। लेकिन फिर उसको ना बाहर में ऑक्स दिखता है, जो बहुत ही ज़्यादा बड़ा बड़ा ऑक्स होता है, और वो इंसान लोग को खाने के लिए आ रहा होता है। तो फिर हमारा ऑक्स को देख के हमारा हीरो बोलता है कि पिछले लाइफ में हम मरे नहीं थे, वो बेकार सा शॉर्ट गॉड की वजह से, उसका बेकार बेकार आइडिया की वजह से हम मरने वाले थे। हम पिछले बार जैसे गलती नहीं कर सकते, हम इस बार पहले ही जाके एक शेल्टर ढूंढ लेंगे ताकि हम इस सबसे बच के रह पाए। लेकिन तभी उसकी मम्मी उसको रोकते हुए बोलती है कि तुम कहाँ पे जा रहा है, अभी तो तुम्हारा अवेकनिंग सेरेमनी हुआ है और अभी तो तुम्हारे पास एक बहुत अच्छा मौका है कि तुम लोग को ऑक्स को मार के तुम बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल गेन कर सकता है और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस का कमा सकता है। लेकिन तभी हमारा हीरो उनको बोलता है कि हम पिछले लाइफ में इनसे मरते मरते बचे थे मम्मी, और अभी आप ऐसे बोल रहे हैं कि हम ये लोग से ऐसे लड़ लेंगे, मेरे को नहीं पता, और हमको छुपने दीजिए वरना हम मर जाएंगे लोग, जैसे मेरे को एक हिट करेगा। उसकी मम्मी बोलती है कि तुम जा रहा है कि हम तुमको पता है। तो फिर और बोलती है कि ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा और तुम इसको मिस कैसे कर सकता है। तो फिर हमारा हीरो बोलता है कि हम ये लोग का अपोनेंट है ही नहीं, हम बहुत कमजोर हैं, तो वो मेरे को एक हिट करेगा और हम मर जाएंगे। तो उसकी मम्मी बोलती है तुम एक बार ट्राई तो करो। फिर हमारा हीरो अपनी मम्मी को दिखाने के लिए कि वो कितना कमजोर है, और वो एक एफ रैंक का हंटर है और वो किसी भी लेवल का मॉन्स्टर से अभी नहीं लड़ सकता है। तो वो जैसे ही पंच करता है वो वॉल पे कुछ नहीं होता है। फिर वो अपनी मॉम को बोलता है देखिए मॉम, मेरे पास अभी उतना पावर नहीं है कि हम एला ऑक्स से लड़ पाए। लेकिन तभी वो वॉल पूरा एकदम एक क्रैक पड़ता है और वो जो वॉल रहता है वो पूरा टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है। फिर वो बोलता है कि वो हमारा हीरो जो होता है वो पूरा शॉक हो जाता है और सोचता है कि ये वो विटामिन का तो कमाल नहीं है जो मेरी मॉम मेरे को दी थी, वो विटामिन लव वाला। उसकी मम्मी बोलती है तुम अपना मानव को कंट्रोल करने का ट्राई करो, उसके बाद तुम अपना फाउंडेशन को बिल्ड कर सकता है। तो हमारा हीरो वैसे ही करता है और जैसे वो कंट्रोल करने लगता है वो हवा में उड़ने लगता है। फिर वो बहुत ही पावरफुल एनर्जेटिक महसूस करने लगता है। तो सोचता है कि ये क्या हो रहा है। तो वो अपना स्टेटस विंडो खोल के देखता है और वो उसको दिखता है कि उसका सारा स्टार्ट पॉइंट एक्स पॉइंट से इंक्रीज हो गया रहता है। तो फिर वो सोचता है ये एक्स पॉइंट क्या है। फिर हमारा हीरो अपनी मॉम को बोलता है कि मेरा सारा क्वालिफिकेशन तो उतना ही है लेकिन मेरा स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया है, क्या वो विटामिन की वजह से हुआ है। वो अपनी मॉम से ऐसा पूछता है। तो उसकी मॉम बोलती है कि तुम अगर ये मॉन्स्टर सबको मार देगा तो हम तुमको सब कुछ बताएंगे, पहले जाओ ये मिशन को कंप्लीट करो। तो फिर हमारा हीरो बोलता है ठीक है। फिर हमें नॉर्मल बैटल ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ऑक्स मॉन्स्टर नॉर्मल पीपल सबको मारते रहता है और वो नॉर्मल पीपल सब सोचता है कि प्लेयर सब कब आके वो लोग को बचाएगा। तो फिर हम लोग को फिर एक लड़की का सीन दिखाया जाता है जो अपना जान के लिए भाग रही होती है, लेकिन फिर उसका पैर फिसलता है और गिर जाती है। फिर उसके पीछे ऑक्स मॉन्स्टर आ जाता है और उसको मारने वाला रहता है। तो लड़की बोलती है प्लीज़ प्लीज़ मेरे को मत मारो। लेकिन तब भी वो ऑक्स मॉन्स्टर उसको मारने वाला रहता है। लेकिन तभी वो ऑक्स मॉन्स्टर पे एक पत्थर फेंक के हमारा हीरो मारता है और वो पत्थर एक ऐसी जगह पे लगता है जो हम बता नहीं सकते, लेकिन वो बहुत खतरनाक जगह पे मारा रहता है। तो फिर वो ऑक्स मॉन्स्टर जो रहता है वो वहीं पे रुक जाता है और वो लड़की बच जाती है उस ऑक्स मॉन्स्टर से। अभी हमारा हीरो उस लड़की को बोलता है कि हम इस ऑक्स मॉन्स्टर का ध्यान बटा रहे हैं, तब तक जाके तुम एक शेल्टर ले लो। तो उसकी मम्मी उसको एंजॉय करते हुए देखती है और बोलती है क्या तुम इस कमज़ोर मॉन्स्टर से मरने वाला था। तो हमारा हीरो बोलता है हाँ, हम पिछली लाइफ में इस कमज़ोर मॉन्स्टर से मरने वाले थे। तो उसकी मम्मी बोलती है कि अच्छा तो अब तो रिवेंज लेने का टाइम आ गया है, तुम तो इस बार तुम उसको 100 टाइम्स ज़्यादा उसको दर्द देना जितना वो तुमको पिछले लाइफ में दिया था। फिर उसकी मम्मी उसको बोलती है कि तुम उसको इतना मारना है कि वो ज़मीन से उठ ना पाए। तो हमारा हीरो बोलता है ठीक है। फिर उसके ऊपर जाके हमला कर देता है। वो ऑक्स मॉन्स्टर उस जगह पे खड़ा रहता है कि उसको बहुत ज़्यादा ही दर्द हो रहा होता है। उसके बाद जैसे हमारा हीरो उसको मारता है तो मॉन्स्टर ज़मीन पे गिर के मर जाता है और उसकी मम्मी बोलती है कि ठीक है तुम बहुत अच्छा किक मारा उसको। उसके बाद वो जो हमारा हीरो होता है वो उसका वेपन को उठा लेता है। हमारा हीरो जैसे इस वेपन को उठाता है उसको वाला बिल्कुल भारी नहीं लग रहा होता। फिर हमारा हीरो सोचता है कि हमको भारी क्यों नहीं लग रहा है, क्या ये भी वाला विटामिन का कमाल है। तभी उसके पीछे से और एक मॉन्स्टर आने लगता है। तो उसकी मॉम होती है वो बोलती है कि अभी भी लगता है यहाँ पे बहुत सारा मॉन्स्टर बचा है, तुमको अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है। तो हमारा हीरो जाके उसको बहुत ज़ोर से मारता है। तो फिर उसके मम्मी बोलती है कि तुम्हारा स्ट्रेंथ बहुत इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन तुम अपना हाथ का यूज़ करेगा ये लोग को मारने के लिए तो ज़्यादा तुम्हारा स्किल डेवलप होगा। तो हमारा हीरो बोलता है हाँ ठीक है। लेकिन तभी उसको बहुत बड़ा मॉन्स्टर का झुंड दिखता है। तो उस पर वो अपना
बैट को फेंक के मारता है और फिर वो एक ठो मॉन्स्टर को लग जाता है। फिर वो जल्दी से जाता है, उस पर कूदता है और उसको बहुत ज़्यादा मारता है। फिर हमारा हीरो एक स्किल का यूज़ करता है जिससे उसका स्ट्रेंथ जो होता है वो बहुत ही बढ़ जाता है। वो 10 मिनट के लिए उसका 5% स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। वो बहुत ही ज़्यादा होता है अभी के लिए। फिर वो हमारा हीरो मॉन्स्टर सबसे बोलता है कि आ जाओ, हम तुम सबको एक ही साथ ख़त्म कर देंगे। फिर वो जाके वो लोग पे हमला कर देता है। जाता है कि हम लोग का जो हीरो होता है वो सारा मॉन्स्टर पे हमला कर दिया रहता है और वो मॉन्स्टर सब भी हम लोग का हीरो पे कूद जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग का हीरो जो होता है वो एकदम स्टाइल से पूरा लात घुसा सब हम लोग मॉन्स्टर सब पे मारता है और सबको मार देता है। हम लोग का हीरो सोचता है कि ये लोग तो बहुत आसान था मारना है लोग को और मेरा स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा बच गया है। लेकिन तभी एक बहुत बड़ा सा मॉन्स्टर हीरो की तरफ अपना कुल्हाड़ी को फेंकता है, लेकिन हम लोग का हीरो बहुत ही स्टाइल से कुल्हाड़ी को डॉज कर लिया रहता है। फिर वो जो मॉन्स्टर रहता है हम लोग का हीरो की तरफ चल के आता है और वो हम लोग का हीरो की तरफ देख के बहुत जोर से रोर करता है। तो हम लोग का हीरो सोचता है कि यही लगता है बॉस मॉन्स्टर है। फिर हम लोग का हीरो जो होता है वो मॉन्स्टर पे कूद जाता है, फिर एकदम बहुत जोर से मॉन्स्टर को लात मारता है और वो मॉन्स्टर ना पीछे एकदम ऐसे गिरने टाइप का हो जाता है। फिर हम लोग का जो हीरो रहता है वो उस मॉन्स्टर का पीठ पे चढ़ जाता है और हम लोग का हीरो मॉन्स्टर से बोलता है कि जो तुम दूसरा लोग का घर को बर्बाद किया है वो हम तुम लोग से इसका प्राइस जरूर लेंगे। फिर हम लोग का हीरो जो होता है वो उस मॉन्स्टर का एकदम इतना जोर से उसका पीठ में अपना हाथ घुसा देता है जिसका उसका स्पाइनल कॉर्ड को बाहर आ जाता है और फिर वो जो बड़ा सा मॉन्स्टर रहता है वो वहीं पे जमीन पे गिर के मर जाता है। फिर हम लोग की जो कॉन्स्टलेशन होती है, जो उसकी मम्मी रहती है, वो बोलती है कि बहुत बढ़िया, तुम अपना मिशन को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया। फिर हम लोग का जो हीरो रहता है वो सब मॉन्स्टर सबको मार के बहुत ज्यादा थक गया होता है। फिर वो सारा मॉन्स्टर की तरफ देख के बोलता है कि ये सारा मॉन्स्टर सबको हम ही मारे हैं। वो बहुत ही थक गया होता है, लेकिन तभी उसको बहुत सारे क्लैपिंग और बहुत सारा ही मतलब चिल्लाने का आवाज आता है कि वाह बहुत कूल था, हमको भी ऐसे ही बनना है, ये प्लेयर कितना बढ़िया है, ऐसा ऐसा। और वो उधर हीरो देखता है तो उसको दिखता है कि वो सारा पब्लिक होता है। फिर हम लोग का जो हीरो रहता है वो इतना सारा पब्लिक को देखकर शॉक हो जाता है, लेकिन तब भी वो मतलब कि वो सुनता है कि पब्लिक क्या बोल रहा है। पब्लिक बोल रहा होता है कि कौन है, हम लोग का विलेज में इतना अच्छा प्लेयर भी था, हम लोग को तो आज जाएगा पता चला। वो जो पब्लिक सब रहता है बहुत खुश हो जाता है। फिर हम लोग का हीरो सोचता है कि इसी को स्पॉटलाइट मिलना होता है क्या, ये तो बहुत अच्छा है। तभी हम लोग का हीरो सोचता है कि थोड़ा और सेकंड तक हम एंजॉय कर लेते हैं। फिर वो बहुत ही प्रेस कर रहा होता है अपने आप को। फिर हम लोग का जो ये कॉन्स्टलेशन रहती है वो भी अपना बेटा को देख के बहुत ज्यादा प्राउड महसूस कर रही होती है कि उसका बेटा इतना सब कुछ अचीव किया है। तो हम लोग का जो हीरो अपनी मम्मी को थैंक्स बोलता है। फिर हम लोग का जो हीरो रहता है वो अपनी मम्मी को बोलता है कि मम्मी, जब हम अपना मिशन को कंप्लीट कर लिए हैं तो आपका ये फर्ज बनता है कि जो आप अपना प्रॉमिस किए थे उसको आप जल्दी से पूरा कीजिए। आप जल्दी से मेरे को वो विटामिन के बारे में सब कुछ बताइए। तो उसकी मम्मी बोलते है कि हाँ, जब तुम अपना मिशन कंप्लीट कर लिए तो हम तुम्हारे रिक्वेस्ट को मान सकते हैं। फिर जो हम लोग का हीरो रहता है उसका सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है कि उसको सारा नोटिफिकेशन मिल रहा है वो विटामिन के बारे में। फिर उसके सामने सारा नोटिफिकेशन आ जाता है। फिर हम लोग को पिल के बारे में बताया जाता है कि वो पिल जो होता है वो एक 10,000 ईयर जिनसैंग से बनाया रहता है। जो लोग को जिनसैंग के बारे में नहीं पता है, हम वो लोग को बता देते हैं कि एक जिनसैंग एक तो रूट की तरह रहता है जो चाइनीज मानवा और मांगा सब में यूज किया जाता है, जो कल्टीवेटर रहता है वो लोग के द्वारा। और उस जिनसैंग का प्रॉपर्टी दिया होता है कि वो जो सारा स्टैट्स होता है एक प्लेयर का उसका 4 टाइम से इंक्रीज कर देगा। जो हम लोग का हीरो रहता है वो इसको पढ़ के बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। फिर वो सोचता है कि हम कुछ गलत तो नहीं पढ़ लिए हैं, ये वही जिनसैंग का बात कर रहा है क्या जो मानवा सब पढ़ते थे, जो मोरिंग वर्ल्ड का मानवा सब बुक्स होता था उसमें जो जिनसैंग सब रहता था वही है क्या। तो उसकी मम्मी बोलती है कि इसमें गलत क्या है, एक मॉम अपने प्यारे सन को एक जिनसैंग नहीं खिला सकती है क्या। तो हम लोग का जो हीरो रहता है वो बोलता है कि मॉम, आप ही इस दुनिया में एक अकेली मॉम होगी जो एक 10,000 ईयर जिनसैंग को अपने बेटे को खिलाएगा। फिर हम लोग का हीरो एक चीज फ्लिक करता है कि वो इन्फॉर्मेशन में लिखा हुआ आता है कि हम जैसे ही वो लोग पिल को खाएंगे उससे मेरा स्टैट्स का पॉइंट 4 टाइम से इंक्रीज कर जाएगा। तो हम लोग का हीरो ये सोच के बहुत ज्यादा शॉक होता है और जल्दी से अपना इन्फॉर्मेशन विंडो खोलता है। तो वहाँ पे उसका सारा स्टैट पॉइंट्स बहुत ही अच्छा नंबर से बढ़ गया रहता है और वहाँ पे लिखा रहता है कि जिनसैंग इफेक्ट में अभी भी है। तो वो हीरो बहुत ही खुश हो जाता है और सोचता है कि तो बहुत ही रियल है। और फिर हम लोग का हीरो सोचता है कि अभी मेरा जो स्टैट है वो 90 पॉइंट टोटल मिला के, और अभी हम एक एस क्लास हंटर जितना बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो गए हैं। फिर हम लोग का जो हीरो होता है वो बहुत ही चालाकी भरा सबसे अपनी मम्मी को फंसाने का ट्राई करता है और बोलता है कि मॉम, अगर आप मेरे को ये दे सकती हैं तो आप एक काम कीजिए, मेरे को एक एस प्लस रैंक का एक तो वेपन क्यों नहीं दे देते हैं। तो उसकी मम्मी बोलती है कि तुम बहुत ही बदमाश लड़का है, तुमको हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जिंक्सिंग दे दिए, उसका पिल दे दिए, तब भी तुम में से एक एस रैंक का एक वेपन डिमांड कर रहा है। हम तुमको कुछ नहीं देने वाले वरना तुम बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएगा। तो हम लोग का हीरो बोलता है कि क्या आप मना कर रहे हैं इसके बारे में। तो बोलते हैं हाँ, हम बिल्कुल मना कर रहे हैं, तुमको कुछ नहीं मिलने वाला है।
फिर हम लोग का जो हीरो होता है वो अपनी मॉम से और एक चीज़ डिमांड करता है। आप लोग देख रहे हैं हम लोग का हीरो कितना लालची हो गया। अपना हीरो जो बोलता है कि मॉम, अगर आप मेरे को एक एस रैंक का वेपन नहीं दे सकते तो क्या मेरे को और एक तो पिल दे सकते हैं। तो उसकी मॉम जो होती है वो बोलती है कि तुम इतना लालची कब से हो गया, मेरे पास अभी उतना गॉड कॉइन्स नहीं है कि हम तुमको और एक तो विटामिन खरीद के दें। तो हम लोग का हीरो बोलता है कि क्या गॉड कॉइन्स, वो क्या होता है और आप उसको वापस कैसे अर्न कर सकते हैं। तो जो हीरो की मॉम रहती है वो बोलती है कि गॉड कॉइन्स को वापस से कमाना पड़ता है, अर्न करना पड़ता है, और हम तुमको इसके बारे में जितना ज़्यादा बताएंगे उतना ज़्यादा तुम कंफ्यूज होगा, इससे बड़े तुम मत ही जानो। तो हम लोग का हीरो बोलता है हाँ हाँ ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक लाल बत्ती वाला गाड़ी आ गया रहता है। फिर हम लोग का हीरो और उसके कॉन्स्टलेशन मॉम उसको देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। लेकिन तभी हम लोग को हीरो को पता चलता है कि वो प्लेयर है जो एरिया का गार्ड रहता है। तो हम लोग का हीरो बोलता है कि ये लोग इडियट सब अभी आ रहा है सारा मैटर खत्म होने के बाद, ये तो इंडिया का पुलिस से भी ज़्यादा लेट है। फिर हम लोग का जो हीरो रहता है वो उस गिल्ड का नाम याद करने का ट्राई करता है। फिर उसको याद आता है कि उस गिल्ड का नाम रहता है वोल्ड। फिर उस गाड़ी का दरवाज़ा खुलता है और उससे एक प्लेयर निकलता है। फिर उस प्लेयर को देख के वहाँ का जो पब्लिक रहता है वो गॉसिप करने लगता है कि ये लोग कितना लेट क्यों आ रहा है, जब सारा चीज़ खत्म हो गया है लोग यहाँ पे आ रहा है, अभी तो सबको मरने वाला था। अच्छा वो हम लोग का हीरो जो है वो सबको बचा लिया, वरना पता नहीं यहाँ पे क्या हो जाता। जो नया कैरेक्टर रहता है वो पूछता है कि यहाँ पे क्या हुआ है, जैसे कि हम लोग का जो पुलिस रहता है वो आके पूछता है सारा मैटर खत्म होने के बाद कि यहाँ पे क्या हुआ है। बहुत बढ़िया। फिर जो न्यू लड़का रहता है वो हमारे हीरो को देख लेता है और वो हमारा हीरो को बोलता है कि तुम ये सब बेकार चीज़ किया है ना, तुमको नहीं पता है कि ये वाला जो ये हम लोग का जो डायरेक्शन के अंदर में तुमको सब क्या करने की जरूरत था, और तुम्हारा शक्ल देख के लग रहा है कि तुम यहाँ पे न्यू नहीं है, फिर भी तुम ये सब किया, हम तुम पे केस भी कर सकते हैं। तुमको समझ आ रहा है तुम कितना बड़ा गलती किया है। हम लोग का जो हीरो रहता है उसको बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आने लगता है कि एक तो ये लोग इतना लेट से आया, अगर टाइम पे आता तो कोई कितना जन का जान बचा सकता था, लेकिन तब भी लोग इतना लेट से आया और हमको आके डांट रहा है कि हम लोग का जान क्यों बचा है। फिर वो सोचता है कि हम इसका मुंह पे लात मारा है या फिर पिछवाड़े पे। तो उसकी जो मॉम रहती है उसका फेशियल एक्सप्रेशन देख के बोलती है कि तुम इतना गुस्सा क्या कर रहा है, तुम अभी पब्लिक पे है, तुम इस पे हाथ मत उठाना वरना पब्लिक लोग तुमको गलत समझेगा। हम लोग का जो हीरो रहता है वो उसका शक्ल देख के बोलता है कि हमें को जो करना चाहिए था वो हम कर रहे हैं, तुमको इसके लिए मेरे को थैंक्स बोलना चाहिए, लेकिन तुम्हारा शक्ल देख के नहीं लगता है कि तुम मेरे को थैंक्स बोलेगा, हम तुमसे कुछ ज़्यादा ही मांग लिए। तो फिर वो जो लड़का रहता है वो बोलता है तुम ज़्यादा नहीं बोल रहा है क्या। हम लोग का हीरो उसको सॉरी बोलता है और बोलता है कि ठीक है हम ये सब संभाल लेंगे, तुम जाओ घर जाकर दूध पी के सो जाना। तो हम लोग का जो ये नया कैरेक्टर रहता है वो बोलता है कि तुम लड़के अपना गिल्ड का नाम बताओ जल्दी, हम तुम्हारा कंप्लेन करेंगे। तो फिर हम लोग का जो हीरो रहता है वो बोलता है कि तुम पागल हो गया क्या, मेरा कोई गिल्ड नहीं है, हम थोड़ा देर पहले ही अवेक किए हैं। तो वो बोलता है कि क्या तुम अभी थोड़ा देर पहले अवेक किया है, मतलब तुम एक बिगिनर प्लेयर है। हम लोग का हीरो बोलता है कि हाँ मैं हूँ, तो उसमें तुमको क्या है, तुम निकलो यहाँ से। फिर हम लोग का हीरो मन ही मन सोचता है कि हम लोग को प्लेयर एसोसिएशन का हेल्प लेना पड़ेगा, ये सब चीज़ जो मॉन्स्टर का डेड बॉडी है वो सबको यहाँ से हटाने के लिए। फिर जो हम लोग का मेन कैरेक्टर रहता है वो उस नया प्लेयर से बोलता है कि तुमको पता है ना कि जो जिस मॉन्स्टर को मारा रहता है उसका सारा बिलोंगिंग्स उसका होता है, लेकिन वो जो प्लेयर रहता है वो अलग ही दुनिया में खोया रहता है। वो सोच रहा होता है कि ये जो हम लोग का एमसी है उसके पास अभी से इतना पावर है, जो तब वो इवॉल्व होगा आगे जाके तो उसके पास कितना पावर रहेगा, इसको तुमको रिक्रूट करना ही पड़ेगा, वो ऐसे सोच रहा होता है। फिर वो अपना एमसी को वो बिजनेस कार्ड देते हुए बोलता है कि ये हम लोग का बिजनेस कार्ड है, अगर तुमको कभी भी ज़रूरत पड़े तो तुम इस पे कॉल कर लेना, और हम तुमको सॉरी बोल रहे हैं जितना भी हम तुमको अच्छे से बात नहीं किया उसके लिए। तो हम लोग का हीरो सोच रहा होता है कि कितना दोगला इंसान है, अभी तो मेरे को बोल रहा था कि मार देंगे ये कर देंगे, लेकिन अभी बोल रहा है कि सॉरी सॉरी। वो जो न्यू प्लेयर रहता है वो बोलता है कि हम लोग का गिल्ड तुम जैसे वैल्यूबल प्लेयर्स का बहुत वैल्यू करता है, जब तुम्हारे पास टाइम हो तो हम लोग का गिल्ड को ज़रूर विजिट करना। तो फिर हम लोग का एमसी जो होता है वो बोलता है कि ये तो अपना एटीट्यूड एक छिपकली से भी जल्दी रंग बदलता है। तो वो जो नया प्लेयर रहता है वो बोलता है कि हम लोग का हीरो को कि तुम अभी अवेक किया और अभी तुम पूरा एक ऑक्स का एक पूरा ग्रुप का अपने आप मार दिया है, तुम पक्का एक बी ग्रेड होगा। नहीं नहीं नहीं, तुम लगता है तुम एक ग्रेड हो सकता है। फिर हम लोग का जो हीरो रहता है वो उसका कार्ड को उसके सामने ही फाड़ के फेंक देता है और बोलता है कि अरे 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 यहाँ तो बहुत तेज हवा चल रहा है, इसकी वजह से लगता है कार्ड फट गया मेरा हाथ से। लेकिन तभी वो जो न्यू प्लेयर रहता है वो बोलता है कि तुम लड़के तुम ज़्यादा ही कर रहे हो, और उस पर जाके वो बहुत ही गुस्सा करने लगता है। लेकिन तभी हम लोग एमसी बोलता है उसको कि बचाओ बचाओ, यहाँ तो एक प्लेयर एक ऑर्डिनरी सिटीजन को परेशान कर रहा है, कोई है मेरा हेल्प करो। लेकिन फिर वो जो न्यू प्लेयर रहता है वो बोलता है कि तुम ऑर्डिनरी सिटीजन है, ये जा
जाके किसी तुम कुत्ते को बोलना, मेरे सामने ये सब मत बोलो। तो हम लोग का एमसी बोलता है हम उसी के सामने तो बोल रहे हैं। फिर हम लोग का एमसी बोलता है अभी तक हम एक प्लेयर की तरह रजिस्टर नहीं किया है, तो तुम मेरे को प्लेयर कैसे बोल सकता है? यहाँ पे सबको ही देखा है, हम वीडियो भी बना लिए। तो फिर वो हम लोग का हीरो को गाली देते हुए बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा ही कर रहा है, वापस आके तुमको बताते हैं। तो फिर हम लोग का बोलता है हीरो की जाओ जाओ निकलो यहाँ से, दूध पी के सो जाना। फिर वो जो पब्लिक सब रहता है उसको फिर से बोल रहा था थैंक यू मेरा जान बचाने के लिए, तुम सबसे अच्छा है। तो हम लोग हीरो भी बहुत भाव खाते बोलता है हाँ हाँ हम तो है ही। फिर हम लोग का हीरो एसोसिएशन को कॉल करता है और बोलता है कि यहाँ पे बहुत सारा कॉप्स का मॉन्स्टर का बॉडी पड़ा हुआ है, हमको ये लोग को बेचना है, तो मेरे को अच्छा रेट मिल जाएगा ना। और फिर वो लोग को एड्रेस पूछता है हीरो से, तो हीरो एड्रेस बता देता है। फिर उसकी मॉम जो रहती है उसको देख के बहुत खुश हो रही होती है। फिर हम लोग का हीरो सोचता है कि उसकी मॉम इतना खुश क्यों हो रही है। तो उसकी मॉम बोलती है कि तुम इतना अच्छा काम किया है, मेरे पास गॉड कॉइन्स नहीं है, लेकिन हम अपना जो क्लोज कॉन्स्टलेशंस है उसको इससे उधार लेके तुमको जरूर कुछ ना कुछ जरूर देंगे, अभी तुम बस टेंशन मत लो, तुम बहुत अच्छा काम किया है। तो हम लोग का हीरो बोलता है नहीं नहीं इसका जरूरत नहीं है, जब आपके पास अच्छा से हो जाएगा उसके बाद कीजिएगा, ऐसे उधार लेने का जरूरत नहीं है। लेकिन उसके मॉम जो होती है उसका बात नहीं सुनती है और वहाँ से जल्दी से गायब हो जाती है। तो फिर हम लोग का हीरो सोचता है मॉम इतना ऐसे क्यों कर रही है, हम उनको बोले मना किए ऐसा नहीं करने के लिए, इतना भी कोई जरूरी नहीं था। फिर हम लोग का हीरो अपने घर का देखते हुए सोचता है कि अरे यार मेरा घर तो पूरा टूट गया, अब हम कहाँ पे रहेंगे। लेकिन तभी उसको दो ठो लड़की अप्रोच करती है और बोलती है कि थैंक यू मेरे सिस्टर का जान बचाने के लिए, सच में हम बहुत तुम्हारा आभारी हैं, अगर तुम यहाँ पे मेरी सिस्टर का जान नहीं बचाते तो पता नहीं आगे क्या हो जाता। फिर जो लड़की रहती है वो बोलती है कि क्या तुम मेरे साथ एक डिनर करना चाहोगे। तो हम लोग का हीरो बोलता है नहीं मेरे को ज़रूरी काम है तो अभी हम नहीं कर सकते हैं। जो लड़की रहती है वो जिद करने लगती है कि प्लीज़ प्लीज़। तो हम लोग का हीरो होता है बोलता है ठीक है हम ट्राई करते हैं, जब मेरे पास टाइम रहेगा तो हम ज़रूर करेंगे। लेकिन वो मन में सोच रहा है इसको तो कहीं देखा देखा लग रहा है, कहाँ देखे हैं इसको। हम लोग का हीरो की तरफ दो जन गार्ड टाइप के यूनिफॉर्म पहने हुए दो जन आगे बढ़ता है। फिर हम लोग का हीरो सोचता है कि शायद ये लोग एसोसिएशन का बंदा सब है। फिर हम लोग का हीरो उस लड़की से बोलता है कि एसोसिएशन का बंदा सब यहाँ पे आ गया है, तो हम अभी तो तुमसे बात नहीं कर सकते, हम बाद में बात करते हैं। तो फिर लड़की बोलती है ये लीजिए मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स, हम आपको बाद में इन्फॉर्म कर देंगे। तो फिर वो लड़की बोलती है कि आपको जब भी कॉल करना होगा तो आप ये नंबर पे कर दीजिएगा। वो पेपर पे जैसे ही एमसी वो लड़की का नाम देखता है वो बहुत ही शॉक हो जाता है। फिर उसको याद आता है कि ये तो वही लड़की है, वो डीमन ली जेयून जो अपना पूरा गिल्ड को खत्म कर दी थी 1 साल बाद अभी से। फिर वो लड़की एकदम नॉर्मली वहाँ से बोलती है कि आप जरूर कॉन्टैक्ट करिएगा, हम यहाँ से जाते हैं। फिर वो चल जाती है। फिर हम लोग का हीरो सोचता है कि इतनी प्यारी सी लड़की एक डीमन में कैसे चेंज हो गई जो अपना पूरा गिल्ड को ख़त्म कर दी, पता नहीं इसके साथ क्या हुआ होगा फ्यूचर में। फिर वो जो गिल्ड का मेंबर सब रहता है वो पूछता है कि क्या आप ही है जो यहाँ पे रिपोर्ट किए थे। तो हम लोग का हीरो बोलता है हाँ हम ही हैं। तो फिर वो लोग बोलता है कि क्या हम आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड देख सकते हैं। तो हम लोग का हीरो बोलता है नहीं हम आज ही अवेकन किए हैं, हम जल्दी से अपना रजिस्ट्रेशन कार्ड बनवा लेंगे आज ही जाके। फिर वो जो बंदा रहता है वो सोचता है कि क्या ये आज ही अवेकन किया है और आज ही पूरा एक ऑक्स का ग्रुप को अकेले ही मार दिया है। तो वो हीरो को बोलता है कि तुम पक्का कोई इलीगल प्लेयर होगा जो अपने आप को रजिस्टर नहीं कराया होगा, तुमको हम लोग के साथ चलना होगा एसोसिएशन, तुम कहीं भागने की कोशिश मत करना। तो हम लोग का हीरो सोचता है कि क्या हमको एक क्रिमिनल समझ रहा है क्या। फिर उसकी जो मॉम होती है उसी समय में आ जाती है और वो बोलती है कि क्या यार गॉड कॉइन्स मिला नहीं, जब भी उधार लेने का बारी आता है तब भी मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। वो बहुत ही परेशान हो गई रहती है। फिर हम लोग का एमसी को बोलती है कि वहाँ पे बहुत कम जब अवेलेबल था वहाँ पे, तो हमको बहुत ही कम कॉइन्स मिला, अभी तो हम तुमको कुछ नहीं दे सकते हैं। अभी जो उसकी मॉम रहती है वो लड़का लोग को देखती है और बोलती है ये लोग कौन है तुम्हारे साथ। तो हम लोग जो मेन कैरेक्टर रहता है वो बोलता है कि ये हम मेरे को क्रिमिनल समझ रहा है अभी। तो जो वो एसोसिएशन का मेंबर रहता है उसको पता चल जाता है कि हम लोग का एमसी जो है वो अपना कॉन्स्टलेशन से बात कर रहा होता है। फिर वो अचानक से हम लोग एमसी पे अपना हाथ से हमला कर देता है, उसका हाथ से पूरा इलेक्ट्रिसिटी निकल रहा होता है। फिर हम लोग का हीरो जो रहता है वो बहुत ही मुश्किल से उसको डॉज करता है। जो हम लोग की कॉन्स्टलेशन मॉम रहती है वो हम लोग एमसी को बोलती है कि मेरे पास अभी एक ऐसा आइटम है जिसको तुम यूज़ करके इसका मेमोरी कुछ समय का मिटा सकता है। तो जो मॉम रहती है वो अपने एमसी से पूछती है कि क्या तुम उसको यूज़ करना चाहेगा, वो थोड़ा सा महंगा है, तो मेरे पास गॉड कॉइन्स का बचेगा नहीं, तो हम शायद बहुत ही रिपेयरली सर्वाइव कर पाएंगे। उसके बाद हम लोग का हीरो जो होता है वो बोलता है अपनी मॉम को ये कचड़ा लोग के ऊपर हम इतना महंगा आइटम खर्च करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो जो गार्ड जैसा इंसान रहता है वो हम लोग एमसी को बोलता है कि तुम शांति से चल रहा है कि हम ऑफिशियल लोग को इन्फॉर्म करें कि तुम एक इलीगल प्लेयर है और यहाँ पे आके तमाशा खड़ा कर रहा है। तो हम लोग का हीरो लोग को बोलता है कि मेरे को एक कॉल करने दो, उसके बाद तुम लोग को जो करना है वो कर लेना। फिर हम लोग का
हीरो बोलता है कि मैं अपने गार्जियन को कॉल कर रहा हूँ। फिर हम लोग का जो एमसी रहता है वो एक जेमियन नाम का इंसान को कॉल करता है और बोलता है कि कुछ जरूरी बात करना है और हम आज अवेकन किए हैं। तो हम लोग का जो एमसी रहता है वो बोलता है कि प्लीज प्लीज अभी शांत हो जाइए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर पे हमको डिस्कस करना है, और वो सब कुछ बता देता है। तो फिर वो बोलता है कि तुम जल्दी से वीडियो कॉल करो। तो हम लोग का एमसी जैसे ही वीडियो कॉल करता है तो और वो लोग को दिखाता है, तो वीडियो कॉल में उस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट दिखाई देने लगते हैं। और फिर हम लोग का एमसी सोचता है कि देखा भड़वे लोग, इसको कहते हैं कनेक्शंस का पावर।